नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और मैं नरेश शर्मा। आज विश्व खाद्य दिवस है। यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1981 में मनाया गया था। उस समय से यह हर साल दुनिया के 150 देशों में एक साथ 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद करना और खाद्य यानी अन्न के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस साल की थीम हमारा कार्य ही हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतरीन जीवन है। इंसान के लिए खाना एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना वो जी नहीं सकता। पर सोचिए, क्या हो अगर भरपेट भोजन ही ना मिले। दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए कड़वी सच्चाई यही है। हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में खाद्य संकट का सामना कर रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इसके लिए कोरोना वायरस को एक बड़ी वजह मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में करीब 13.5 करोड़ लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे, जो करीब 2020 में लगभग 26.5 करोड़ हो गए और 2021 में इनकी संख्या 30 करोड़ से पार कर गई है। भारत में खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है, उस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 117 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102वां स्थान दिया गया था। 2014 में यह 55वां स्थान था, जो कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में 102वां स्थान हो गया। ये कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये गिरावट का सूचकांक है, जिसके अनुसार भारत उन 45 देशों में शामिल है जहां खाद्य सुरक्षा की स्थिति सबसे बदतर है। इस इंडेक्स में भारत को अपने सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान जो 94 नंबर पर है, बांग्लादेश 88 नंबर पर और श्रीलंका 66 नंबर पर है, इससे भी नीचे रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में 2010 के बाद से लगातार बच्चों में कमजोरी बढ़ रही है। वहीं स्वयं भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के अनुसार देश में करीब 94% बच्चों को पोषण आहार नहीं मिलता है, जबकि करीब 58% आज भी भरपेट नहीं सोते हैं। यानी हमारे देश के करीब 25 करोड़ बच्चे भूखे सोते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। 58% बच्चों को खाना नहीं मिलता है। आंगनवाड़ी केंद्र भारत में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी स्थिति देखिए भारत में क्या है। आंगनवाड़ी केंद्र भारत में बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन भी उपलब्ध कराते हैं। पूरे देश में करीब 13 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 13 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएं गर्भवती महिलाओं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण के साथ उन्हें टीके भी लगवाती हैं। ये आंगनवाड़ी महिलाओं का काम है। लेकिन इसके बावजूद अभी हम आपको वो अमाउंट भी बताएंगे जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर खर्च हो रही है। इसके बावजूद भारत में 94% बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया और इस योजना में जो बजट तय किया गया है 2021 से लेकर 2025 तक का, वो करीब 1,31,000 करोड़ रुपए है, जिसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने दी थी। अब हम आपको 2 राज्यों की आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश
और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तो पहले हम उत्तर प्रदेश में आपको बताते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं और कितने इसमें वर्कर काम करते हैं, कितना इस पर खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भारत में कुपोषण की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या करीब 1,90,000 है। करीब करीब 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों में कुल 4 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, यानी 4 लाख जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं वो काम कर रही हैं। और एक सहायिका की जो तनख्वाह है, अब पहले तो बहुत कम थी लेकिन फ़िलहाल 5500 रुपये है। आंगनवाड़ी केंद्र में जो काम करती है उनकी तनख्वाह 5500 रुपये है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितना खर्च सरकार सिर्फ सैलरी पर कर रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश जनसंख्या मानकों पर आधारित हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कितने जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। शहरी क्षेत्र में ये जो संख्या है करीब 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है, और गांव में या पहाड़ी इलाकों में 300 से 800 की संख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। अगर संख्या इससे कम है तो वहाँ पर, या दूर दराज है तो वहाँ पर लघु आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, पैसा पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है ये देखने वाली बात है। इसके लिए आंगनवाड़ी के साथ साथ काफ़ी सारी एनजीओ और सहायक जो संस्थाएं वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत दयनीय है। अब हम आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं और मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित करीब 453 बाल विकास योजना, ध्यान देने वाली बात है कि करीब 450 बाल योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, और इसके अंतर्गत 84,465 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें करीब 80 लाख महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है। अगर इस पर हम खर्च देखें पिछले 3 वर्ष में, तो करीब 3 वर्ष में जो खर्च हुआ है वो 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश की हम देखें तो यहाँ पर करीब 9 लाख बच्चे कुपोषित हैं। एक राज्य की ये बात है, 9 लाख बच्चे केवल मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हम उन इलाकों की, उन राज्यों की बात करें जो दिल्ली से दूर हैं, जहाँ पर सुविधा पहुँचते पहुँचते कई वर्ष लग जाते हैं, तो आंकड़े बहुत भीषण आएंगे। इसलिए हम किसी पर दोष न लगाते हुए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सब कुछ छोड़ कर के बुलेट ट्रेन छोड़ो, स्मार्ट सिटी छोड़ो। उससे अच्छा है कि भारत के जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं और युवा हैं, इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए चैलेंज न्यूज़। मैं नरेश शर्मा, नमस्कार, जय हिंद।